हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आई विश आप अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और आज है ऑफ सोना का, हमारा नहीं, हमारा तो रोज ही ड्यूटी है हमारी। तो आज है सोना का सैटरडे और कल भी संडे ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसका। और अभी नया तो है कुछ नहीं है, फ्रूट्स खा रही है अभी। क्या खा रहे हो सोना? कीवी। सोना खा रही है कीवी। तो इसको इन्फेक्शन रहता है ना, इसको बुखार आ जाता है, इसको फीवर आता है जल्दी जल्दी। इस वजह से इसको हम ये कीवी वगैरह ऐसे फ्रूट्स खिलाते रहते हैं, क्योंकि कीवी तो इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इस वजह से। और नारियल पानी वगैरह, क्योंकि अभी बीच पर बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, और एडमिट के लिए बोल दिया था इसको। मतलब इतना ख़राब टाइम निकला ना 10-15 दिन का। आप सब सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो उसका रीज़न ये भी था कि दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे। पहले बाबू, और उसको लेके गए, उसको दिखाने लेके गए, तो उसको बोला कि डॉक्टर ने कि इसको एडमिट कराओ और कोविड चल रहा है, ये है वो है। बट हमने नहीं कराया, हमने उसे घर पे ही 2-3 दिन में उसको ठीक किया। बट 2-3 दिन में आराम हो गया था, बस धीरे धीरे ही ठीक हुआ। उसकी नाक बहती रहती थी, पता ना इतना सर्दी में आ गया। और फिर हो गई सोना बीमार, और सोना ने तो कहीं 15 दिन ऐसे निकाले बहुत और बुरे, क्योंकि इसको ले गए दिखाने, तो इसके टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट होने के बाद इसकी रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन आया, जो TLC होता है ब्लड में, वो बढ़ा हुआ आया। और इतना बढ़ा हुआ आया कि बच्चों का होता है 5 से 10 हज़ार के बीच में, और इसका आया 21,000। तो फिर उन्होंने बोला कि इसको एडमिट कराओ। लेकिन उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरा बच्चा कैसे मेरे बिना रहेगा। तो बट फिर हमने सोचा चलो डॉक्टर बदलते हैं और किसी और को दिखाते हैं। फिर हमने द्वारका में दिखाया, और द्वारका में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में मेरा दिखाया। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है कोई, तो वहाँ पे दिखाया, और उन्होंने टेस्ट कराए फिर से सारे, और उनकी दवाई से 2 दिन में इसको आराम आ गया। माय गॉड, मतलब बच गए। 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता। बाद आज थोड़ा लेट उठे थे, क्योंकि सैटरडे था, रोज़ तो जल्दी उठना ही होता है। तो सोचा आज थोड़ा जल्दी उठते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। तो मैं उठी समथिंग पौने आठ उठी थी। तो फिर मैंने फ्रेश वगैरह होके और मैं बैठ गई अपना प्राणायाम करने। तो मतलब आदत सी हो गई है, तो कर लो ना तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद थोड़ी फिर नीचे गई, नीचे का काम किया, नीचे की सफाई की, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, क्योंकि इसके पापा नहा लेते हैं, फिर वो पूजा वगैरह करते हैं। तो ऐसे बिना पोछे लगे घर में तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कितने वो नहा के आए, फिर मैंने कितने। मम्मा, हाँ, मेरा वो पर्स जो मैंने स्कूल में बनाया था कल, नीचे रखा है वहाँ, जो टीवी का सेटअप बॉक्स है ना, वहाँ रखा है। क्योंकि अभी मैंने झाड़ू लगाई थी, तो नीचे सोफे के नीचे निकला। वो सोना ने ना मेरे को एक गिफ्ट दिया था अपने हाथों से बना के। इसके स्कूल में मैम ने बनवाया था इनसे, और भेलपुरी भी बनवाई थी। भेलपुरी भी बनवाई थी। भेलपुरी। तो वो इसने मेरे को गिफ्ट किया, अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम ही इसने बनाया है कुछ मेरे लिए, क्या है। और मतलब सुबह उठने से लेके और रात को 12 बजे तक इतने काम होते हैं, पता नहीं भाई कि कहाँ से इतने काम हो जाते हैं। मतलब काम में से काम। अगर सोचने बैठो तो लगता है क्या काम है, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे और ये वो, यही तो है। लेकिन जब करने लगो ना, तो काम में से काम निकल के इतने आते हैं। बहुत मतलब एक हाउस वाइफ होना भी ना एक योद्धा है, उनके बराबर होना है, क्योंकि इतना काम हो जाता है। दोनों बच्चों को संभालना, घर का काम। ये देखो, ये सोना ने मेरे मदर्स डे का गिफ्ट दिया है कार्ड। इस पे लिखा है आई लव यू मम्मी, मैं बताऊंगी। ये ऐसे दिखा, आई लव यू मॉम। आई लव यू
मॉम माय मॉम। और सोना ने भेलपुरी भी बनाई थी स्कूल में, मतलब यहाँ से सामान लेके गए थे, मैम ने सामान मंगाया था और वहाँ पे भेलपुरी सोना ने अपने हाथों से बनाई और फिर घर पे लेके आई थी, हमने खाई। देखो 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 मैं कैसे करती हूँ। देखो मैं पर्स के साथ कैसे करती हूँ। मतलब सोना ने पर्स बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, मतलब हाँ ये है कि 2-4 नोट रख के इसमें आप मार्केट जा सकते हैं। और पता है एक रीज़न और था मेरा ब्लॉग ना आने का, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मतलब ऐसे ख़राब हुआ था कि अचानक से ही ख़राब हो गया था, अचानक मतलब रात को मैं चला के सोई और रख के सो गई और जैसे सुबह उठी ना तो उसकी स्क्रीन जो है ना एकदम वाइट हो गई और उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। 1-2 दिन में मैंने देखा और उसमें ऐसे ना लाइनिंग आ रही थी और आई थिंक उसका टच ख़राब हो गया है। अब जो भी मेरा डाटा है मेरे फ़ोन में, जो भी वीडियोस फ़ोटोज़ जो भी मेरा डेटा था सब उसमें है और वो फ़ोन बताओ कैसे करूँ। अब मैंने नया फ़ोन तो ले लिया 2 दिन बाद, क्योंकि भाई फ़ोन के बिना तो नहीं हो सकता। तो सोना के पापा नया फ़ोन ले आए, फ़ोन मैंने ले लिया है। कौन सा ले लिया है मतलब गैस करो कौन सा फ़ोन लिया मैंने, आप सब गैस करके बताओ कि मैंने कौन सा, कुछ लोगों को पता होगा तो आप सब गैस करके बताओ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम उससे वीडियो बना रही हूँ, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा नए फ़ोन से। तो जो पुराना वाला फ़ोन है तो वो बिल्कुल बेकार हो गया है, मतलब बेकार नहीं कह सकते, उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, टच ख़राब हो गया है। अगर उसमें पैसे लगेंगे, मैं सोच रही हूँ कि अगर थोड़े कम लगे तो सही करा लूँ। और सही हो गई है कि जो भी मेरा उसमें डेटा है वो आ जाएगा, निकल आएगा तो अच्छा लगता है ना। उसमें पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब हैं तो बड़ा बेकार लगता है कि ख़राब हो गया। तो ताला लगा ये इसमें ताला ही लगा होता है बेटा, फिर ये गुल्लक की क्या बात की। पहले सोना की ना ये स्टील वाली ये पिगी बैंक, तो ये मैंने इसमें छोटा सा ये ताला इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये ना इसको खोल के और बैठ जाती है पैसे अपने निकाल के। तो इसके पापा इसके और बाबू के हर मंथ जो है अपनी सैलरी में से इसके पापा इन दोनों की पिगी बैंक में जमा करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा काम निपटा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी थोड़ा क्या, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे काम करने में और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी मैं यहाँ ये बेडशीट वगैरह संभाल रही हूँ और फिर झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे ना मशीन में कपड़े भी डालने हैं। कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो मैंने सोचा धो देती हूँ फिर, क्योंकि जितना रुको ना 1-2 दिन रुक जाओ तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मुझे ना शाम को मैंने ना बेडशीट भी निकाल के रख दी थी ताकि धो दूँ, क्योंकि धोने से ना 1 दिन पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ शाम को या रात के टाइम, और दूसरी धुली हुई बिछा देती हूँ क्योंकि फिर ना सुबह जैसे जल्दी कपड़े डालो तो आसानी रहती है, क्योंकि सोना सो रही होती है या बच्चा कोई सो रहा होता है तो निकाल नहीं पाते। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी है और फिर कपड़े डाल दूँगी मशीन में। और जिस दिन मशीन में कपड़े डालो ना उस दिन तो कई घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और हाथ से भी धोने बैठो ना तो शायद जल्दी धुल जाते हैं कपड़े, बट मशीन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें आराम से धुलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो लेकिन ये फ़ायदा होता है कि अपने इतने टाइम तुम और दूसरे काम कर सकते हो। तो अभी मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि 2 बार में आई थिंक धुल जाएंगे, 2 या 3 बार में। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और
यहाँ आज मैं बना रही हूँ भिंडी, तो मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे भी अच्छी लगती हैं, सोना को भी अच्छी लगती हैं, सोना के पापा को भी अच्छी लगती हैं। उनको भरवा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, भरवा भिंडी, और इसकी दादी को नहीं अच्छी लगती तो उन्हें तो इसलिए ना कम बनती हैं हमारे यहाँ भिंडी। वीक में लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही, और कभी कभी 2 वीक में एक बार, ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो बट हमें तो अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है भिंडी और स्टार्टिंग से। तो अभी मैं भिंडी काट रही हूँ, मिर्चें मैंने काट दी है। पहले मैंने प्याज काट के ना और कढ़ाई में ऑयल डाल के भूनने रख दी, क्योंकि जब तक भिंडी काटती हूँ ना तब तक इतने प्याज जो है वो अच्छे से भुन जाती है, अच्छे से लाल हो जाएगी वो। और मैं ऐसे ही करती हूँ ना पहले मसाला भूनती रहती हूँ, इतने में सब्ज़ी काटती रहती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अभी तुम पहले सब्ज़ी काटने बैठोगे और तो फिर इतना टाइम भी नहीं होता ना कि खाली टाइम मिल रहा है तो उसमें सब्ज़ी काटने बैठ जाऊँ। तो ये तो मम्मी काट देती हैं, और तो कभी कभी नहीं काटती तो मैं फिर काट लेती हूँ। तो अभी सोना के पापा आए हैं, वो गर्म पानी के लिए कह रहे थे गर्म पानी कर दे। तो अभी पता है कितने बज रहे हैं? 4। मतलब समथिंग मैं आपसे कितने 10:30 बजे बात कर रही थी मैं आप सबसे, और अभी 4 बज चुके हैं। मतलब तब से लेके अभी तक 4 बजे तक मैंने सांस नहीं ली, मतलब काम ही करे जा रही थी। एक्चुअली ना आज कपड़े भी धोते मैंने, तो इस वजह से ज़्यादा और टाइम लग गया, क्योंकि कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी भी रह गए थे वो मैंने अभी निकाले हैं, और अभी थोड़े से जो रह गए थे वो अभी डाले हैं। जो सूख गए थे वो अलग उतार लिए, और जो मशीन में पड़े थे वो निकाल के और खंगाल के और ड्रायर में डाल के थोड़ा सा अब यही सुखा लिया है। तो अभी तय करने में भी इन्हें टाइम लगेगा, तो अभी नहीं करूँगी। अभी 4 बज चुके हैं समथिंग, तो अभी तो थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि अब बैटरी ना बिल्कुल लो हो चुकी है। मतलब पैर ना ऐसे झुन कर रहे हैं, पैर थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। तो आपको थोड़ी कम आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ना कूलर चला रखा है। दिन में एसी नहीं चलाते, क्योंकि थोड़ा बिल का भी दिक्कत होता है ना अभी तो गर्मी है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है समझ लो। अभी तो गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी, तो तब हम दिन में चला लेते हैं एसी। बट अभी तो कूलर से काम चल जाता है, तो कूलर लगा लिया है हमने, पुराना हमारा रखा था तो वही लगा लिया है। तो अभी उसी से दिन में काम चल जाता है, पानी डाल के, और दिन में चला लेते हैं, तो बच्चे और हम आराम से जाते हैं। एक्चुअली ना ऐसा होता है कि समथिंग हम बिस्तर पे जाते हैं, और 12 बजे के बाद भी ये तो नहीं कि हम तुरंत बिस्तर पे आते ही सो गए, बच्चों को भी सुलाओ। फिर 12-1 बजे जब मैं सोती हूँ, 1 बजे के आसपास, और सुबह 6:30 बजे तक, मतलब 6:30 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सोना स्कूल जाती है, तो उसकी 7:05 पे 7:10 पे वैन आ जाती है। तो आधा पौन घंटा जो भी मिलता है उसमें ही इसका टिफ़िन बनाना होता है और इसको तैयार करना होता है। और हम जल्दी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं टिफ़िन बनाती हूँ, और सोना के पापा सोना को ड्रेस बनाते हैं, वो तैयार कर देते हैं इसको ब्रश वगैरह करा के, तो वो कर देते हैं। वरना मुझे और ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता, तो वो इसको तैयार कर देते हैं लगभग। फिर इसकी चोटी वगैरह होती है वो मैं बना देती हूँ, और टिफ़िन में लगा देती हूँ, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। तो दोनों मिलके करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और बीच में छुटकू उठ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, किसी लेट हो जाती है सोना।
20, 25 को शो है, तो 24 को जाना है, 25 को जाना है, आई थिंक 26 बीच में, लेकिन 27, 28 को जाना है, 28 का शो है। तो लगातार काम है इस महीने में, तो भाई काम तो करना ही करना है। तो ये उंगली की वजह से ना सारे काम रुके पड़े हैं उनके। तो अभी मैं आराम कर लेती हूँ और